नमस्कार, गुटबुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे सीटेट 2026 के बारे में। जी हाँ, सेंटर एलिजिबिलिटी टेस्ट भैया, टीचर्स जो बनना चाहते हैं सेंटर में, उनके लिए यहाँ पर लगता है एक टेस्ट, उसको पास करना होता है तभी आप एलिजिबल हो पाते हैं सेंटर में आने वाली भर्तियों के लिए। बात करें राजस्थान के विद्यार्थी ज्यादा जुड़े हुए हैं चैनल पर, तो उनसे बात कर लेते हैं एक बार कि भाई आप राजस्थान में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको थर्ड ग्रेड के लिए क्या देना होता है, रीट एग्जाम देना पड़ता है पास करने के लिए ना। पहले से 5वीं कक्षा के टीचर बनना चाहते हैं, 6ठी से 8वीं के लिए बनना चाहते हैं, तो ठीक ऐसा ही है सेंटर पे भी आप टीचर बनना चाहते हैं तो यहां पर क्या देना होता है आपको, सीटेट। तो उसमें क्या क्या आ जाता है, टीजीटी और पीआरटी अगर आता है तो बिल्कुल इनके लिए आपको देना पड़ता है क्या, सीटेट एग्जाम। सीटेट एग्जाम साल में 2 बार आयोजित होता है, लेकिन पिछले कुछ समय से थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है और सीबीएसई उसमें काफी बदलाव कर रही है, तो इस कारण से यहां पर नोटिफिकेशन में देरी हो जाती है। 1 महीने पहले ही यहां पर एग्जाम डेट का नोटिफिकेशन आ गया था कि फरवरी में सीटेट 2026 आयोजित होने वाला है, तो विद्यार्थियों को कंफ्यूजन बन गया था कि फोरम चल रहा है क्या या फिर फोरम चले गए क्या। नहीं, मैंने क्या बोला, फोरम जब आएगा तब वीडियो आपको देखने को मिलेगा। फोरम आज से शुरू हो गया और आज ही आप लीजिए सीटेट 2026 से रिलेटेड सारी जानकारी, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन फॉर्म लगा सकता है, और विशेष बात फीस क्या रहने वाली है, इसके बारे में जानेंगे। सिलेबस पैटर्न के बारे में जानेंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये ध्यान रखें। चलते हैं सीधे सीटेट 2026 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। ये रहा भैया, देखो अगर आप पहली से 5वीं के टीचर बनना चाहते हैं तो पेपर 1 होता है। बात करें पेपर 1 होता है। अगर 6ठी से 8वीं के टीचर बनना चाहते हैं तो क्या होता है, लेवल 2 होता है। अब पहली से 5वीं के टीचर बनना चाहते हैं तो क्या होता है भैया, अपने एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा किया होना चाहिए। यानी कि राजस्थान की बात करें प्री डीएलएड बीएसटीसी हम बोलते हैं, हरियाणा की तरफ चले जाएंगे जीबीटी बोलते हैं, जेबीटी बोलते हैं ना, तो ये हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग नाम इसको दिए हुए हैं। तो एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा अगर आपके पास में है तो बिल्कुल आप पेपर 1 के लिए अप्लाई यहां पर कर सकेंगे। अब एलिजिबिलिटी का सबसे बड़ा लफड़ा यहां पर, पहले क्या होता था कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब उन नियमों को बदल दिया गया है। एनसीटी ने क्या कह दिया, अगर आपने भैया आज एडमिशन भी ले लिया है ना कहीं पे जाके, बीएसटीसी हो या फिर बीएड में, लेवल 1 के लिए बीएसटीसी हो गया, लेवल 2 के लिए बात करें तो बीएड हो गया, अगर आज भी आपने एडमिशन ले लिया है ना तो बिल्कुल आप सीटेट 2026 का फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि वो बाध्यता नहीं है अब कि आप यहां पर फाइनल ईयर में होने चाहिए, ऐसा कुछ हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट ईयर में भी हैं तो बिल्कुल आप यहां पर फॉर्म भर पाएंगे। ये मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, बीएसटीसी हो या फिर बीएड हो, इन दोनों के फर्स्ट ईयर में भी हैं तो भी आप सीटेट 2026 का फॉर्म भर सकते हैं। ये अपडेट हो गई भैया। फोरम की बात करते हैं यहां पर इंपॉर्टेंट, 27 नवंबर यानी आज से फोरम शुरू हो गया है, 18 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, ठीक है। एग्जाम डेट की बात करें 8 फरवरी 2026 को लगेगा एग्जाम। पेपर 1 जो रहेगा लेवल 1 से 5 के लिए वो इवनिंग शिफ्ट में रहेगा 2:30 से 5 के लिए, और पेपर 2 रहेगा 6ठी से 8वीं क्लास के लिए, उसका समय रहेगा सुबह 9:30 से 12 बजे का, ठीक है भैया। ये बात आपको बता दी गई है। फीस की बात करें, अगर आप एक पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो जनरल ओबीसी के विद्यार्थी है तो 1000 रुपए लगेंगे, ये यहां पर लगेंगे भैया 1000 रुपए, और SC ST के तो 500 रुपए लगेंगे, ठीक है। अगर आप दोनों के लिए लगाते हैं तो 200 रुपए बढ़ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर SC ST के लिए 100 रुपए बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये बात भी हो गई है। सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म भरना है। फॉर्म भरते समय गलती नहीं करनी है, ये ध्यान रखेंगे, नहीं तो बाद में करेक्शन का चार्ज लग जाता है, इतना लग जाता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा इतने का फॉर्म पहले फीस नहीं लगी थी। दूसरा बात करें फॉरम डेट्स, फिर से बता रहा हूं 27 नवंबर से 18 दिसंबर। एग्जाम डेट संडे के दिन रहेगा 8 फरवरी 2026। एलिजिबिलिटी को लेकर एक सवाल और आएगा यहां पर, काफी विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने बीएसटीसी प्लस ग्रेजुएशन कर रखा है, उनका सवाल है कि क्या हम लेवल 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनसीटी ने अपने रूल्स बदले हैं, उसमें बोल दिया गया था पहले ही, ठीक है। और रिजल्ट आपका संभावित है भैया मार्च 2026 में आपको देखने को मिलेगा। बात करें पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, जो रीट में होते हैं भैया राजस्थान में, ठीक वही क्राइटेरिया यहाँ पर 60% कम से कम आपका पास होना चाहिए, और जो बाकी कैटेगरी है उनका अलग रहता है, ठीक है। बात करें पेपर का शिफ्ट का समय दिया हुआ है, कितने बजे रिपोर्टिंग रहेगी, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के बारे में दिया गया है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं यहाँ पर, इसकी गाइडलाइंस मैंने आपको समझा दी है लगभग। ये रहा इसका सिलेबस से रिलेटेड बात करते हैं। पेपर 1 जो है भैया उसमें ये सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। पहला जो आएगा पार्ट इसमें पेपर 1 में चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड आएगा, ये कंपलसरी है, ठीक है। 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। दूसरा बात करते हैं मैथमेटिक्स
कंपलसरी एनवायरमेंटल स्टडीज लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, दोनों अलग अलग लैंग्वेज आपकी होंगी, एक हिंदी एक इंग्लिश हो सकता है, या फिर जो संस्कृत लेना चाहें वो ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, 150 MCQ 150 नंबर के आएंगे, इस तरीके से दिया हुआ है। अब इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, इसका डिटेल सिलेबस आपको टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर PDF देखने को मिलेगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं अपने टॉपिक वाइज। ठीक है, दूसरा बात करते हैं ईच कैरिंग 1 मार्क एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। सीटेट 2026 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है और पहले भी नहीं रही। ठीक है, दूसरा बात करते हैं पेपर सेकंड के लिए, जो कि 6ठी से 8वीं क्लास के लिए रहता है। यहां पे क्या है भैया, ये कंपलसरी है चाइल्ड डेवलपमेंट वाला, तो इसके बाद में मैथमेटिक्स साइंस आ जाएगा, ठीक है, सोशल स्टडीज आ जाएगा, ये फिर लैंग्वेज आ जाएंगी। 150 क्वेश्चन 150 नंबर के हिसाब से आपको देखने को मिलेंगे। पेपर दोनों भाषाओं में आएगा, ये मुख्य रूप से आप ध्यान रखेंगे। अब ये जो सवाल थे आपके सीटेट 2026 को लेकर, ये लगभग मैंने समझा दिए हैं, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समय से फॉर्म भेजिए और 27 नवंबर से 18 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, समय से फॉर्म भरना है, क्योंकि वेबसाइट इस समय बहुत ज़्यादा बिजी हैं और KVS के भी फॉर्म चल रहे हैं, उसी पोर्टल से इसी का फॉर्म भरा जाएगा। तो शुरुआत में थोड़ी सी समस्या आपको देखने को मिल सकती है और लास्ट में वैसे ही वेबसाइट बिजी हो जाती है, इसलिए समय रहते फॉर्म आपको भरना है। आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।